Hello students of class 6. Here is your science class and I am going to start from here. Inserting of iron plate. लोहे से बना हुआ कुछ ऐसे सामग्री का जिक्र मैं करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि उन सामग्रियों को बनाया कैसे जाता है। Tools such as spades and plows are used for digging soil. कुछ ऐसे उपकरण हैं जैसे फवाड़ा हुआ या जोतने वाली कोई चीज़ हो गई जो मिट्टी खोदने के काम में ली जाती है। The iron blade of these tools has a ring. जो आयरन का जो ब्लेड है जिसको फवाड़ा बोलते हैं उसमें एक रिंग बना होता है, ओवल शेप्ड होल इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। उसमें उसके ऊपर एक होल बना रहता है, गोलाकार बना रहता है जिसमें लकड़ी का हैंडल फिक्स कर दिया जाता है, लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। तो सामान्यतः उस रिंग को ऐसा बनाया जाता है जो लकड़ी के बने हुए हैंडल से छोटे साइज के होते हैं। The iron smith hits this ring of the iron blade over dry dung cake fire. तो लोहार इसके आयरन ब्लेड को गर्म करता है, अपने गर्म करने वाली जो बनाया हुआ उसका जगह है उसमें वो गर्म कर देता है। ऑन हीटिंग द रिंग एक्सपेंड्स। तो इस तरह से गर्म होने के बाद जो गोलाकार स्थान है फावड़े के ऊपर में तो वह अपना जगह से फैल जाता है एंड बिकम्स समव्हाट बिगर इन साइज। तो इस तरह से वह अपने आकार में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और नाउ द वुडन हैंडल इजीली फिट्स। और अब इसमें लकड़ी का हैंडल बहुत आसानी से लगाया जा सकता है इनटू द हॉट रिंग्स, उस गर्म गोलाकार बने हुए स्थान में। और देन अब तब वाटर इज पॉर्ड ओवर द हॉट रिंग टू कूल इट। और उस पर पानी डाल दिया जाता है जिससे वह जो गर्म रिंग है आयरन का बना हुआ वह ठंडा हो जाए। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जैसे ही वो रिंग ठंडा हो जाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द वुडन हैंडल। तो यह अपने संपर्क में आए हुए लकड़ी के हैंडल में पूरी तरह से फिट हो जाता है। Here you have been given a picture and taking the help of this picture you have been described about it कि wooden handle here, ring of the blade, iron blade, आयरन में देखिए यहाँ पर गोलाकार बना हुआ है, ये रिंग है इसका। एंड रिंग ऑफ द आयरन ब्लेड here is also a ring, वुडन हैंडल। जब इसका गर्म करते हैं तो इसका आकार कुछ परिवर्तित हो जाता है, उस समय इस वुडन हैंडल को यहाँ फिट कर देते हैं और फिर इसे ठंडा करने के उपरांत ये ऐसा तैयार हो जाता है, फिक्स हो जाता है इसमें। इसी तरह फावड़े का भी बना हुआ है कि इस रिंग गर्म होने के पश्चात फैल जाता है और जब इसमें हम लकड़ी के टुकड़े को फिट कर देते हैं वुडन हैंडल को तो यह फिर फिक्स हो जाता है और फावड़ा के रूप में निर्मित हो जाता है। सर्टेन थिंग्स चेंज दियर स्टेट। कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनके परिवर्तन के विषय में आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वी नो दैट हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कि किसी चीज़ को गर्म करने से या ठंडा करने से वस्तुओं में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग आइस, जबकि यह सॉलिड स्टेट है। जब बर्फ़ को हम लोग गर्म करते हैं
तो चेंजेस टू वाटर, तो यह ठोस दिखने वाला चीज़ परिवर्तित होकर पानी में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एंड वाटर लिक्विड स्टेट, और जो पानी है जो लिक्विड स्टेट है, चेंजेस टू स्टीम गैसेस स्टेट, तो पानी में तो बदल जाता है बर्फ़ को जब गर्म करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं, अच्छा ऐसा जल भी है जो गैस स्टेट में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। तो सिमिलरली ऑन कूलिंग स्टीम गैसेस स्टेट चेंजेस टू वाटर, और इस भाप को जब ठंडा करते हैं तो यह परिवर्तित होकर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। एंड वाटर चेंजेस टू आइस, और पानी जो है पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। आइस सॉलिड स्टेट, हियर हीटिंग, हीट करने के बाद जो ये ठोस था ये परिवर्तित होकर जल बन गया, और जल को जब हमने गर्म किया, जल को जब हमने ठंडा कर लिया तो ये फिर सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा, और जो स्टीम है, भाप है, वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तो हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो इस तरह से वस्तुओं के आकार में परिवर्तन हो सकता है किसी चीज़ को गर्म करने से या ठंडा करने से। सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग, कुछ निर्धारित वस्तुएं हैं जिसको जलाने या गर्म करने के बाद जो जल जाता है या गर्म हो जाता है। When a combustible substance, for example paper, candle, coal and kerosene, है ना, उदाहरण के लिए जैसे कागज़ हुआ, मोमबत्ती, कोयला और केरोसिन, इज हीटेड इट स्टार्ट्स बर्निंग, जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। एंड व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंजेज इनटू ऐश, और पेपर को जब हम लोग जलाते हैं तो यह राख में बदल जाता है। एक्टिविटी नंबर 3 कि लाइट ए कैंडल एंड ऑब्जर्व इट, एक मोमबत्ती को जला लीजिए और सूचनाएं इकट्ठा कीजिए कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, यू सी दैट द साइज ऑफ द कैंडल चेंजेज, आप देखेंगे कि मोमबत्ती के साइज में परिवर्तन आ रहा है। जैसे मोमबत्ती जब हम जलाते हैं उस समय इतनी बड़ी होती है, और कुछ देर प्रकाश छोड़ने के उपरांत यह मोमबत्ती छोटा होते जाता है। सबस्टेंसेज बर्न ऑन हीटिंग, तो चेंजेज काउज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर देने से भी, दबाव देने से भी बहुत से वस्तुओं के आकार में परिवर्तन होता है। लेट अस कम टू नो बाय द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। तो प्रेशर कैन काउज मेनी काइंड्स ऑफ चेंजेस, परिवर्तन के दबाव की वजह से बहुत से परिवर्तन होते हैं। सम इम्पोर्टेंट वंस आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दबाव देने से जो होने वाले परिवर्तन हैं उसके विषय में नीचे दिया हुआ है। आइए समझते हैं कि चेंज इन शेप एंड साइज, किसके आकार और इसके मूल आकार और में परिवर्तन हो जाता है। कि ब्लो अप ए बैलून, जब बैलून को आप फुलाएंगे, ऑब्जर्व द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बैलून, तब आप गौर से बैलून में परिवर्तन होता हुआ जो साइज है उसको, उसकी निरीक्षण कीजिए। नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून, और जब बैलून से हवा बाहर निकल जाती है तो द बैलून डिफ्लेट्स एंड द शेप एंड द साइज चेंज अगेन। जब गुब्बारा को हम लोग फुलाते हैं तो उसके आकार में क्या परिवर्तन आता है,
वो आकार में बड़ा हो जाता है, और जब इसमें से हवा को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो यह पुनः अपनी स्थिति में लौट कर आ जाता है। सिमिलरली इफ़ वी प्रेस फ्लफी सॉलिड्स लाइक क्यूशन, ए लॉफ, ए बॉल ऑफ वुड और स्पंज, इस तरह से आए हुए परिवर्तन में हम लोग आटा का जो रोटी बनाने के लिए गोलाकार बनाते हैं उसमें भी देख सकते हैं ए बॉल ऑफ वुड, जो ऊन का या स्पंज का अगर बॉल बना हुआ है तो उसमें दबाव देने पर क्या परिवर्तन आता है, तो दियर शेप चेंजेस, तो उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड, और जैसे ही दबाव हटाया जाता है, दे गेट बैक टू दियर ओरिजिनल शेप, ये पुनः अपने मौलिक स्थिति में वापस आ जाता है। ब्लोइंग ए बैलून, हियर इज ए बॉय हु इज ब्लोइंग बैलून, ये उस बैलून में हवा को भर रहा है जिससे बैलून के आकार में परिवर्तन हो गया, किंतु जैसे ही इसमें के अंदर भरी हुई हवा को बाहर निकाल दिया जाएगा तो बैलून फिर छोटे आकार में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से स्पंज पर दबाव देने से स्पंज अपना स्थान में परिवर्तन ला दिया, किंतु जैसे ही इस स्पंज को छोड़ दिया जाएगा पुनः यह अपने स्थान में परिवर्तन होकर लौट आएगा। तो ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स, देन all the topics you have been taught before, did you recognize and understand it? And from here I shall teach you again. Okay, thank you for today.